हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम स्वैपिंग टू नंबर्स प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले यूजर एट द टाइम ऑफ रन टाइम दो नंबर इनपुट करेगा और दोनों ही नंबर एज अ आउटपुट एक दूसरे से स्वैप होकर आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे। स्वैपिंग टू नंबर्स विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन, इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर बिल्डअप करेंगे और जैसे ही कंसोल विंडो की हमारी एडिटिंग विंडो ओपन होगी, एडिटिंग विंडो ओपन होते ही हमारे सामने मॉड्यूल 1 और सब मेन फंक्शन, इन दोनों का ही स्टार्टिंग हमारे को स्क्रीन के ऊपर पहले से ही प्री डिफाइन होगी और इन दोनों ही की एंडिंग भी हमारे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। लाइक एंड सब एंड एंड मॉड्यूल 1 और सब मेन फंक्शन। आफ्टर दैट हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लाइक डिम a comma b as integer. It's simply a declaration of variable within the same statement segregated by the commas. dim a b as integer, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं a b जो कि इंटीजर टाइप के हैं और दोनों ही वेरिएबल में जो वैल्यू हमारे को इनपुट करनी है वो रन टाइम पे हम इनपुट करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट एंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि इस स्टेटमेंट के थ्रू ये आपको आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एंटर फर्स्ट नंबर एज अ आउटपुट प्रिंट दिखेगा या एज इट इज प्रिंट कर देगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट a इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड यूजर से इनपुट लेने के लिए इस मेथड को यूज में लिया गया है और यूजर के द्वारा जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी वो वैल्यू इस a वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट एंटर सेकेंड नंबर। अब हम दूसरा नंबर एंटर करना चाहेंगे तो ये भी एज इट इज आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ दिखेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड इक्वल्स टू b, यानी रन टाइम पर सेकेंड नंबर के लिए यूजर कीबोर्ड से इनपुट करेगा कोई भी वैल्यू और वो वैल्यू b वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगी। अभी तक दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं और दोनों ही वेरिएबल में रन टाइम पर यूजर द्वारा कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसोल डॉट राइट लाइन बिफोर स्वैपिंग, ये एज इट इज स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ दिखेगा। बिफोर स्वैपिंग यानी स्वैप करने से पहले कंसोल डॉट राइट लाइन a और a की वैल्यू, कंसोल डॉट राइट लाइन b और b की वैल्यू, ये दोनों ही एज इट इज स्वैपिंग करने से पहले आपको आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। ठीक है, %a जो भी वैल्यू आपने दी हुई है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। %b जो वैल्यू b में एंटर की थी वो दोनों ही स्वैप करने से पहले इसीलिए अपन ने ऊपर एक और स्टेटमेंट लिख दिया है कंसोल डॉट राइट लाइन बिफोर स्वैपिंग, उनकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट लाइक हम एज्यूम करते हैं जैसा कि यहाँ पर हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, प्रोग्राम रन कराने के बाद में लाइक एंटर योर फर्स्ट नंबर लाइक b, हमने हमारा पहला a में वैल्यू डाली 20 और एंटर योर सेकेंड नंबर वैल्यू डाली हमने 30। ठीक है, इट्स एट द टाइम ऑफ रन टाइम, राइट। जब दोनों ही वैल्यू हम a और b की एंटर कर देंगे, आफ्टर दैट ये इन वैल्यूज को एज इट इज आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है।
कंसोल डॉट राइट 20 एंड 30, वो भी कैसे, बिफोर स्वैपिंग। ये स्टेटमेंट एज इट इज एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ए इक्वल्स टू या ए डॉट बी डॉट, ये दोनों ही वैल्यू अपने को दिख रही है, ए डॉट एंड बी डॉट। ए में है 20 वैल्यू और बी में है 30 वैल्यू। नाउ इसके इन स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद में अब हम इनकी स्वैपिंग से रिलेवेंट कोडिंग को परफॉर्म करेंगे। सपोज इस एग्जांपल को ही हम लेते हैं, ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 30। नाउ हियर द फर्स्ट स्टेटमेंट a इक्वल्स टू a प्लस बी। अब जो ये a वेरिएबल है, इस a वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर होगी जो कि a और b का एडिशन है। ठीक है, a में कितनी वैल्यू एंटर करी हमने 20 प्लस b में कितनी वैल्यू एंटर करी हमने 30, तो 20 प्लस 30 कितने हो गए 50 वैल्यू अब a वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई भी है। ओके, रिमेंबर ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी नाउ a वेरिएबल कौन सी वैल्यू को कंटेन कर रहा है। ओके, 20 प्लस 30, अब a वेरिएबल में 50 वैल्यू है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट, b इक्वल्स टू a माइनस बी। b कौन सी वैल्यू कंटेन करेगा a माइनस बी, यानी a में कितनी वैल्यू है, एज वी नो दैट अभी हमने कैलकुलेट की थी, a में 50 वैल्यू है। ठीक है, तो 50 माइनस b में कितनी वैल्यू है, हमने यहाँ पर एंटर किया था 3030, दिख रहा है। तो 50 माइनस 30 कितने बचे 20, और वो 20 वैल्यू किस में स्टोर होगी b में, यानी b में कितनी स्टोर है वैल्यू 2020। ठीक है, नाउ ध्यान रखना है आपको, b में कितनी वैल्यू स्टोर है 2020। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, a इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक है, अब a में कितनी वैल्यू है 50 माइनस b में कितनी वैल्यू है 2020। ओके, तो 50 माइनस 20, तो 50 माइनस अगर 20 करेंगे तो कितना हो गया 3030। तो अब हमारे a वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू है 3030, और b वेरिएबल में कितनी है 2020। जैसा कि हमें पता है कि अब हमारे b वेरिएबल जो है वो कि कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा है 2020 को, और a कर रहा है 3030 को। नाउ कंसोल डॉट राइट लाइन आफ्टर स्वैपिंग, यानी स्वैपिंग होने के बाद में, कंसोल डॉट राइट लाइन a डबल डॉट्स एम्परसेंड a की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। a में कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हमने देखा था 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 30, तो a की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा 30। कंसोल डॉट राइट लाइन b, अब b की वैल्यू यहाँ पर एंट्री करेगा जो कि होगी 2020। ठीक है, तो दोनों ही नंबर स्वैप होने से पहले जो थे वो थे 20 और 30, और स्वैप होने के बाद में होगा 30 और 20। ठीक है, इट्स अ वे ऑफ वर्किंग हाउ टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। कंसोल डॉट राइट लाइन उस आउटपुट को होल्ड करने के लिए यूज़ में लिया गया है। कंसोल डॉट रीड की भी हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। थैंक यू।